हेलो फ्रेंड्स, हम देखेंगे अगर बुल मार्केट है, बुलिश मार्केट है, तो हमें स्टॉक में कब एंट्री बनानी है, कब एग्जिट करना है और मार्केट में कैसे वर्क करना है। तो सबसे पहले बेसिक कंडीशन जो होना चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड में होना चाहिए। मींस निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 50 डे ईएमए के ऊपर होना चाहिए। स्टॉक के फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। और जो हम इंडिकेटर यूज करेंगे चार्ट में, सबसे पहले 50 डे ईएमए, स्टॉक की प्राइस 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए। आरएसआई आरएसआई इंडिकेटर में हम देखेंगे 50 से अबव होना चाहिए। आरएस मार्केट इंडिकेटर है, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सुपर ट्रेंड फॉर ट्रिपल कंफर्मेशन के लिए हम अगर ये बाय सिग्नल बना रहा होगा तो हम स्टॉक लेंगे। वॉल्यूम चेक करेंगे, वॉल्यूम्स हमेशा स्टॉक के बढ़ते हुए होना चाहिए। तो अब आपको बताता हूँ कैसे हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं, NIFT निफ्टी। तो निफ्टी में मैं जैसे इंडिकेटर्स लगाए हैं मैंने यहाँ पे आप ईएमए चूज करेंगे, मूविंग एक्सपोनेंशियल। फिर यहाँ सेटिंग में जाएंगे, इसको 50 कर लेंगे। सुपर ट्रेंड लगा हुआ है। अब देखेंगे ये मार्केट 50 ईएमए के ऊपर कब आया था। 50 ईएमए के ऊपर यहाँ पे आया था अराउंड 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल से मार्केट बुलिश हुआ है। सुपर ट्रेंड भी आप देखोगे ये ग्रीन हो गया, यानी ये डबल कंफर्मेशन हो गया है कि मार्केट अब बुलिश है। अब हमें क्या देखना है, अब हम स्टॉक्स देखना है। तो स्टॉक में हमें इंडिकेटर्स लगाने हैं। एक आरएसआई, आप यहाँ एफएक्स में जाएंगे, आप आरएसआई टाइप करेंगे तो आपको आरएसआई मिल जाएगा। सुपर ट्रेंड टाइप करेंगे तो सुपर ट्रेंड मिल जाएगा। और आरएस मार्केट जो इंडिकेटर है वो केवल ट्रेडिंग व्यू में उपलब्ध है। और ट्रेडिंग व्यू में हम एक साथ 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं, इसलिए आप ट्रेडिंग व्यू में बस चेक कर लीजिए उसे। इंडिकेटर में जाइए, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ स्टॉक लगा दीजिए। तो इसका क्या मतलब है, जैसे ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ये लाइन आ रही है, अगर जैसे ये ग्रीन होता है अबव 0 के, तो हम स्टॉक में एंट्री बना सकते हैं। केवल इसे देख के एंट्री नहीं बनानी, उससे हमें और भी चीजें देखनी है। जैसे आरएसआई हमारा 50 से अबव होना चाहिए और सुपर ट्रेंड हमें पॉजिटिव सिग्नल देना चाहिए। तो ये सब मैं पर्सनल स्टॉकेज का प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, तो मैं आपको इसमें बताता हूं। मैं फुल कर लेता हूं इसको। जैसे ये मैंने इंडिकेटर्स लगा दिए हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर, आरएस मार्केट, ये सारे इंडिकेटर्स हैं। तो मैं एक 50 ए में आरएसआई सुपर ट्रेंड आप चेक कर लीजिएगा और आरएस मार्केट इंडिकेटर लगा रहा हूँ। तो अब हमने 15 अप्रैल के बाद देखा था मार्केट बुलिश हुआ है। तो मैं इसके 6 मंथ 1 ईयर का डाटा देखता हूँ। Hyundai का अभी स्टॉक मैंने खोल रखा है। तो हमें एंट्री कहाँ मिली, क्या यहाँ पे एंट्री मिली एक, पर यहाँ 15 अब ये फरवरी में हम नहीं देखेंगे, हमें इस मार्केट बुलिश कब हुआ है, अप्रैल में। ये अप्रैल आ गया है। अब 15 अप्रैल के बाद अभी यहाँ पे ये आरएस मार्केट नेगेटिव चल रहा था, आरएसआई 50 के ऊपर था, तब भी हम एंट्री नहीं बनाएंगे। अब ये आरएसआई यहाँ पे 50 के ऊपर है और आरएस मार्केट इंडिकेटर हमारा 0 से ऊपर हुआ है, तो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे 1850 के आसपास। अभी आप देखोगे आरएस ऊपर है, आरएसआई ऊपर है, तो ये हाई बुलिश वे पे गया है मार्केट। ऐसे हम दूसरा स्टॉक अब देखते हैं, वारी एनर्जीज चार्ट। वारी एनर्जी भी हम देखेंगे, अगर अप्रैल के बाद देखेंगे तो ये यहाँ पे 17 अप्रैल को आरएस 0 के ऊपर गया था और आरएसआई 55 के ऊपर गई। अगर हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं अराउंड 2300, तो अभी आप देखोगे इसमें आरएसआई यहाँ पे नेगेटिव हुआ है थोड़ा। एक बार हम यहाँ पार्शियल बुकिंग कर सकते थे या हम क्विट हो सकते थे। फिर आरएसआई वापस यहाँ से ऊपर आ गया है और आरएस ऊपर ही चल रहा है। 2800 पे हम वापस से एंट्री बना सकते हैं। अब हमें स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। स्टॉप लॉस हम एक आरएसआई के बेसिस पर लगा सकते हैं। जैसे आरएसआई प्रीवियस देखेंगे तो ये 81 गया है, यहाँ से बार बार पलटता है। तो जब भी 81 के आसपास आरएसआई आए तो आप पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं। और एग्जांपल मैं बताता हूँ, CDSL 15 अप्रैल के बाद, हम ये अप्रैल के बाद का चार्ट देखते हैं। आरएस यहाँ पे इस जगह पे पॉजिटिव हुआ है और आरएसआई 50 है। ये 1300 की प्राइस है, हम यहाँ पे एंट्री बना सकते थे। दोनों ऊपर है, अभी भी हमें इसे क्लोजिंग नहीं मिल रही, हम कंटिन्यू इसको होल्ड कर सकते हैं। अब पार्शियल बुकिंग हम कैसे कर सकते हैं, कब करना है, जैसे मैं इसका प्रीवियस डाटा देखता हूँ 1 ईयर का और पहले का भी देख सकते हैं। तो ये RSI 78 से वापस रिटर्न आता है। तो जैसे 78 ये यहाँ पे हुई थी 78 के ऊपर, तो हम यहाँ 9 जून को पार्शियल बुकिंग कर सकते थे 1700 1800 के लेवल पे। तो देखेंगे यहाँ से रिवर्स हुआ है और इसमें करेक्शन आया है। अब हम देखते हैं टीसीएस का शेयर देखेंगे हम। टीसीएस चार्ट देखेंगे टीसीएस का। मैं इसका 1 ईयर का डाटा पे कर देता हूँ इसको और फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो टीसीएस में कंटिन्यू अप्रैल के बाद अप्रैल में इसमें आरएस हमेशा ही नेगेटिव रहा है, इसका आरएसआई भी नीचे ही, तो हमें इसमें एंट्री मिली ही नहीं है बहुत समय से। देखेंगे ये आरएस जैसे ही नेगेटिव हुआ था, ये अराउंड 4 फरवरी को हुआ था।
जब 4100 इसका लेवल था तब से ये डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। और हम स्टॉक एक और देख लेते हैं, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, इसका चार्ट देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में हम 1 ईयर का देख लेते हैं। तो ये अप्रैल के बाद यहाँ पे कहीं अप्रैल के बाद हम देखेंगे, 15 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव है, हमें एंट्री दे रहे थे अराउंड 1300 के पास। फिर ये जैसे यहाँ नेगेटिव हुआ है 1400 को, तो हम इसे क्विट कर सकते हैं। छोटा मोटा स्टॉप लॉस हिट होगा, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा, पर हमें इंडिकेटर फॉलो करके हम कैसे बुलिश पोजीशन होल्ड करना है, हम इन इंडिकेटर से कर सकते हैं। थैंक यू। आप खुद भी बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ट्राई कर सकते हैं। आपको कैसे भी पोजीशन बनानी है आप बुलिश वे में बना सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट